और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकल के आ रही है बिहार से। बिहार में आपने कल देखा कि ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन किसको क्या मिला, कौन से विभाग, तो ये अब सामने आ गई है खबर। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है और इसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। 20 साल में पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास रहा। लाइव टाइम्स ने आपको पहले ही बताया था कि गृह विभाग को लेकर के एक खींचतान चल रही थी। नीतीश कुमार लगातार अपने पास रखते रहे थे गृह विभाग आज तक पिछले 20 सालों में, लेकिन पहली बार बीजेपी ने साफ कर दिया था कि गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और ऐसा ही आखिरकार हुआ। अंदर खाने इसको लेकर काफी खींचतान मची। ये भी सूत्रों से जानकारी मिली कि नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार जो अब सामने आया है, सम्राट चौधरी होंगे के पास होगा गृह विभाग, विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा, मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, संतोष सुमन फिर से लघु जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, तो काम की कंटिन्यूटी को भी ध्यान में रखा गया है। विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग दिया गया है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, अध्यक्ष थे अभी तक वो, उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग सौंपा गया है, जो पहले भी उनके पास था। श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है, नेशनल शूटर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो खेल को बढ़ाएंगे आगे। जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। और पटना से हमारे संवाददाता सदन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सदन, तो विभागों का बंटवारा, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें कि गृह विभाग इस बार नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, बीजेपी की जिद पूरी हुई। देखिए संजय, बिल्कुल जिस तरीके से गृह विभाग को लेकर पेच फंसे हुए थे और 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री प्रदेश का जब उन्होंने कमान संभाला था, तो उसी समय से गृह विभाग का जो है ये जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। लेकिन कई दफा भारतीय जनता पार्टी ने चाहा था कि गृह विभाग हमें मिले। 2020 में भी ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने गृह विभाग नहीं छोड़ा था। लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग उन्होंने छोड़ दिया है और गृह विभाग जो है ये सम्राट चौधरी को बनाया गया है और वित्त विभाग जो है जदयू के खाते में चले गया है, जिन्हें विजेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रदेश का कमान संभाला था, तो उस समय राम और लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती थी, सुशील कुमार मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तो उस समय गृह विभाग जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखे थे। वित्त विभाग जो है ये फॉर्मूला जो है लगातार चलते आ रहा था। 2020 तक ये फॉर्मूला चला, लेकिन 2025 की अगर बात करें तो इस समय जो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है और गृह विभाग का जो जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी को मिला है और इसमें वित्त विभाग का जो जिम्मेदारी जो है वो अब जदयू के खाते में चले गया है। ऐसे अगर तो बात करते जी सदन, अब इस सरकार में हम अगर गौर करें तो जब हमने कल देखा शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के खाते में 14 विभाग गए, 14 मंत्रियों ने शपथ लिए, तो 9 मंत्रियों ने सिर्फ शपथ लिए थे जेडीयू से। अब गृह विभाग भी बीजेपी के पास है, तो कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से जो जनादेश मिला है एनडीए को, इसमें सबसे अधिक सीट जो भारतीय जनता पार्टी को आया है, तो बड़ा भाई के भूमिका में भारतीय जनता पार्टी इस बार रहने वाली है। तो जो उनके जो 14 जो मंत्री ने कल जो शपथ लिया है और जदयू कोटे से 8 मंत्री ने शपथ लिया, लेकिन 9 अभी मंत्री को और अभी शपथ लेना है। लेकिन खरमास के बाद उसमें से जदयू के जो कोटे से जो बनना है, जो मंत्री बनना है, उनका जो है वो प्रक्रिया खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के तिल संक्रांति के बाद होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि बड़ा भाई के भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर ये भी खबर सामने आ रही है कि जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं उसकी भी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे अधिक विधायक मिला है। तो ऐसे में इस बार जो है पहली बार तो बड़ी जानकारी किस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है और सबसे बड़ी खबर यही कि गृह विभाग अब बीजेपी के पास, वित्त विभाग जेडीयू के पास। धन्यवाद सदन आपका। और इस वक्त एक और